एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। अच्छा, लास्ट क्लास में स्विच केसेस के बारे में देखा था और हम आज देखने वाले हैं एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए समझना? क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपसे लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जब स्टेटमेंट कहूँ तो ऐसा ना हो कि आपको स्टेटमेंट का मतलब ही ना पता हो, या एक्सप्रेशन की बात करूँ तो आपको एक्सप्रेशन का मतलब ना पता हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पूरा एक लेक्चर इसके लिए मैंने डिज़ाइन करा है। वजह ये है क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। ठीक है, बिगिनर लेवल पे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सप्रेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है। और बहुत से चलते अपनी क्लास की तरफ और पहले समझते हैं हम एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एक्सप्रेशन हमारे लिए वो होते हैं जो एक पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, पीस हमें जो एक वैल्यू प्रोवाइड करता है एक कोड, वो एक्सप्रेशन होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक वैल्यू है 20 + 30, सॉरी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा क्योंकि ये हमें एक वैल्यू दे रहा है। जो भी चीज़ हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करती है वो एक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम अपने स्विच स्टेटमेंट के ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन ले रहे थे डे का, याद है? तो वो एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन क्यों था? क्योंकि वो वैल्यू दे रहा था हमारे केस के अंदर। वो वैल्यू केस के अंदर दे रहा था तो केस हमारे को अब इक्वल करके कंसोल लॉग करवा रहा था। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल ली। इसी तरह में मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर हैं जैसे 1997, तो ये भी एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? जो कि हमें वैल्यू दे, जो कि हमें पीस ऑफ वैल्यू दे, वो एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास है ट्रू एंड फॉल्स एंड नॉट फॉल्स, सॉरी, और नॉट फॉल्स। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारे एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है? इन दी एंड इनको हमें, इन सब चीज़ों को हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये हमें। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्रेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं अब स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एक्शन जो चल रहा होता है वो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इफ़ स्टेटमेंट की। ठीक है, ये जितना भी काम अभी चल रहा होगा ये सारा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट होगा? ये पूरी कोड के अंदर, ब्लॉक के अंदर कोड कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है और ये हमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी कोई। समझ आ रही है बात? इसको हम हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं इस वैल्यू को, इसको हम कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट है हमारी, क्योंकि ये एक एक्शन हमें प्रोवाइड करेगी। जैसे मैंने करा यहाँ पे कॉन्स्ट str इज इक्वल टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हमें एक्शन दिखाएगा अपने ब्राउज़र पे। सही है, ये एक अलग चीज़ है और इसको हम वेरिएबल में सेव भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट है जो कि हम अपनी क्लासेस में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट, हम इसको बोलते ही स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में हम जब देख रहे होंगे कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड में काम कर रहे होंगे, मतलब ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के अंदर हम कोड टाइप करेंगे, जैसे फंक्शंस हो गए, तो वो भी एक स्टेटमेंट कहलाती है क्योंकि वो हमें एक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, मतलब उसको हम कहीं पे कॉल करेंगे, उस एक्शन को, उस फंक्शन को कहीं पे कॉल कर रहे होंगे तो हमें एक्शन दिखाएगा, ना कि वैल्यू देगा। हमें वैल्यू नहीं देगा वो, हमें वैल्यू, हमें सिर्फ ये चीज़ मिल रही होगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। ये जो रिटर्न में हमें देगा ये वैल्यू देगा। इसमें आपने देखा, हम जैसे कंसोल में कर रहे होते हैं तो वो हमें वैल्यू मिल रही होती है। नंबर स्ट्रिंग जिस चीज़ में होती है वो वैल्यू होती है, और वैल्यू क्या होती है? हमारी एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, मुझे पता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ऐसा कोई, मतलब मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि आप इन चीज़ों में उलझ जाए। बस आपको इनमें फ़र्क जानना है कि एक्सप्रेशन में, स्टेटमेंट में और एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में जब हम बात कर रहे होंगे इन चीज़ों में तो आपको पता होगा कि मैं जब आपको बोलूँगा ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ या मैं ये एक्सप्रेशन इसको दे रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, इसी तरह हमारे पास स्विच केसेस होते हैं, वो भी हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने स्विच केस लिखा यूँ करके, और
ये मैंने कोड बना दिया। अब इसमें जो भी मैं टाइप करूँगा केस, ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी। अनलेस इसके इस ब्रैकेट के अंदर हम जो देंगे इस वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, वो हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें वैल्यू मिल रही होगी, ये एक्सप्रेशन हमें वैल्यू दे रहा होगा जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट जो है एक्सप्रेशन को रिसीव कर सकता है, एक्सप्रेशन ले सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है स्टेटमेंट नहीं ले सकता। जैसे टेम्पलेट लिटरल्स हमारे पास जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब उसके अंदर हम एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, वो ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम उसमें स्टेटमेंट देंगे तो वो नहीं लेगा। जैसे मेरे पास एक कंसोल लॉग है, इसमें मेरे पास टेम्पलेट है, ठीक है, इसमें मैं करूँगा माई एज इज़, और मैं करूँगा डॉलर का साइन, और इसमें मैं एक्सप्रेशन दूंगा। जैसे मैं इसमें एक्सप्रेशन दूंगा, ये मेरा एक्सप्रेशन चल रहा है, मैंने इसमें अपने एज के अंदर दिया है, मैंने इसको एड कर दिया, इस करता हूँ मैं। ये जो मेरा एक जब पूरा टेम्पलेट डेटा है, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन ही रिसीव कर सकता है, स्टेटमेंट नहीं रिसीव कर सकता। ठीक है, डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं इसको इफ एज स्टेटमेंट को इसके अंदर दे दूँ। तो ऐसा है कि ये अपना मेरे जो कोड है वो वर्क करे। पहले मैं इसको हटाता हूँ, मैं आपको गो लाइव करके दिखाता हूँ। आज की जो क्लास हमारी थोड़ी थ्योरिकल है, मतलब हमने थ्योरी देखी है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए, अच्छा ये एरर दे रहा है, मैं इसको कमेंट कर दूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब मान लीजिए मैं पूरा मैंने जो अपना ये कॉपी किया था, इसमें मैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों, डॉलर, अब देखते हैं उसको। ठीक है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ। तो जावास्क्रिप्ट को ये पता है कि स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन के अंदर हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और स्टेटमेंट हमारी एक ब्लॉक ऑफ कोड होती है जिसके अंदर मल्टीपल कोड चल रहे होते हैं, और वो हमें एक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, स्टेटमेंट हमने देखा क्या होता है और एक्सप्रेशन हमने देखा क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जो कि हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मल्टीपल एक्शंस ले रहे होते हैं, और वो हमें एक एक्शन प्रोवाइड करता है। पूरी स्टेटमेंट हमें एक एक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एक्सप्रेशन वो होता है जो हम पीस ऑफ कोड होता है जो कि हमें वैल्यू देता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसको हम आपस में कंपेयर करते हैं अपने स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, वो हमारी एक्सप्रेशंस होते हैं। ये क्लास रखने का और आपको ये समझाने का मकसद ये है सिर्फ कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक बिगिनर लेवल पे, एक बिगिनर लेवल पर अगर आपको पता होगा ये बात, इन सब चीज़ों को, तो आज जैसे ही आपका लेवल अप होता रहेगा तो आपकी इन चीज़ों पे कमांड मजबूत होती रहेगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर, मतलब आपको एक एक्सपीरियंस आया था, मान लीजिए 2-3 साल का आपके पास इस काम में एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास एक इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है एक्सपीरियंस और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, आपको वो नहीं पता होता, तो आपका सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़ाया हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक गिल्टी सा फील करना पड़ेगा आपको, अगर आपको इतना टाइम हो गया काम करते हुए आपको इसके बारे में डिफरेंट नहीं पता। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास हमारी थोड़ी थ्योरी थी, और ये थ्योरी करना बहुत ज़रूरी था। इस थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की क्लास में हम जब स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप देखिएगा, आपके लिए कोड समझना इतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।